आज मैं आपको थोड़े टाइम के लिए एक अलग दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। टाइम ट्रैवलर, समय यात्री। आपने ये सब मूवीज़ में देखा होगा, पर मैं आज आपको इसके ऊपर एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जो भी कर रहे हो, या तो आप ये वीडियो थोड़े टाइम के बाद देखो, क्योंकि एक साथ देखना तो आपको मज़ा आएगी। 3, 2 एंड 1। आज का आधुनिक विज्ञान इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ इतनी तरक्की के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। उन्हीं सवालों में से एक है टाइम ट्रैवल। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समय को पार कर सकते हैं? और क्या हम कभी भविष्य में समय यात्रा जैसी घटना का अनुभव कर सकते हैं? इन सभी सवालों का हमारे पास एक ही जवाब है, शायद। लेकिन समय समय पर दुनिया भर में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने दावा किया कि वे समय यात्री हैं, और दुनिया को उसकी बातों पर यकीन करने के लिए उनके पास कुछ ऐसी जानकारियाँ या ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है जो अपने समय से बहुत आगे की लगती है, जिसके कारण ये लोग न चाहते हुए भी उन पर विश्वास करने लगते हैं। तो आज मैं एक ऐसे समय यात्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसने दावा किया कि वह भविष्य से आया है, जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाओगे। ध्यान से सुनना, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और मैं सच बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। ये घटना मार्च 2003 की है, जब एंड्रयू कार्लसन नाम का 44 इयर्स का आदमी, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में, कनाडा के टोरंटो शहर से। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से पहले शेयर की कीमत ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, इसकी जानकारी किसी को पहले से ही होती है। पुलिस को कार्लसन पर शक हुआ जब उसने $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन कमाए 126 रिस्क वाले शेयर्स में ट्रेड करके। ऐसे ट्रेडों में जो कोई भी समझदार निवेशक कभी भी निवेश नहीं करेगा। शेयर बाज़ार के अनुसार ये असंभव था, क्योंकि शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां बड़े से बड़े निवेशक भी हमेशा सही नहीं होते, अंत में कहीं ना कहीं हार जाते हैं। लेकिन कार्लसन के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट थी। ओके, तो होप यहाँ तक आप क्लियर हो। एक आदमी शेयर मार्केट में $800 लगाता है और $350 मिलियन कमाता है बहुत कम समय में, जो शेयर मार्केट के मुताबिक इम्पॉसिबल है, पुलिस के मुताबिक इम्पॉसिबल है। अब आगे की कहानी। अब पुलिस वाले को डाउट हो गया कि भाई इसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्लू दे रहा है, कोई ना कोई इसकी मदद कर रहा है, इसलिए इसने कोई नुकसान नहीं किया और ये पैसे कमाते जा रहा है। तो उस बेस पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कार्लसन और उसकी मदद करने वाले लोगों का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि मामला और भी पेचीदा होने वाला है। एकदम खतरनाक है, आगे का सीन सुनना। उसने पुलिस को बताया कि वह साल 2256 से टाइम ट्रैवलर था। मतलब वो बताता है कि मैं 2256 से आया हूँ, इसलिए उसे पहले से ही पता था कि शेयर बाजार में आगे क्या होने वाला है, और यही कारण से उसने बहुत सारे पैसे कमाए। लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को बकवास समझकर अपने अपने तरीके से मामले की जांच शुरू कर दी। समझे आप? मतलब ये भाई साहब ने बोला कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, इसलिए मुझे पहले से सब पता है। अब आगे सुनना, मज़ा आएगी। अब भाई साहब ने पुलिस के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर उसे जाने दिया गया तो वो उन्हें बताएगा कि भविष्य में इस्तेमाल करने वाले तरीक़ों से एड्स का इलाज कैसे किया जा सकता है। वो ओसामा बिन लादेन के ठिकाने के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए भी तैयार था। उसने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी कई बार यात्रा की थी और इसलिए उसने टाइम मशीन के साथ एक महाकाव्य तस्वीर प्रदान करने का भी वादा किया था। सौभाग्य से एंड्रयू कार्लसन ने इराक पर अमेरिका आक्रमण की सटीक तारीख की सही भविष्यवाणी की, जो एक भाग्यशाली अनुमान हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे सही पाया।
लेकिन इन सब के बावजूद उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल में डाल दिया गया और उसकी जमानत राशि $1 मिलियन रखी गई, जो एक कैदी को मुक्त करने के लिए एक बड़ी राशि थी। अभी क्लाइमैक्स है, एकदम ध्यान से सुनना। कुछ दिन बाद एक गुप्त व्यक्ति को $10 लाख का बॉन्ड पेपर दाखिल कर एंड्रयू की ज़मानत मिल गई, लेकिन जब ज़मानत की अवधि समाप्त हो गई, एंड्रयू फिर कभी अदालत में पेश नहीं हुआ। पुलिस ने एंड्रयू को खोजने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जैसे कि वो कभी यहाँ नहीं था। पुलिस ने उस व्यक्ति को खोजने की भी काफ़ी कोशिश की जिसने उसे ज़मानत दी थी, लेकिन उन्हें उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। तो क्या एंड्रयू ने अपने समय पर लौटने का प्रबंध किया, और क्या वो वास्तव में एक समय यात्री था या एक पेशेवर चोर? इस रहस्य का जवाब किसी के पास नहीं है। समझ गए आप? भाई साहब आता है, शेयर मार्केट में पैसे लगाता है, बहुत सारे पैसे कमाता है, पुलिस उसको पकड़ती है तो बोलता है कि मैं 2256 में से आया हूँ, और बोलता है कि मेरे पास और भी ज़्यादा जानकारी है। एक अनजान आदमी आता है, उसे छुड़ाता है, उसके बाद ये दोनों गायब हो जाते। तो इसका मतलब हम क्या समझे? जिसे अरेस्ट किया और जिसने उसे छुड़ाया, मतलब ये दोनों लोग टाइम ट्रैवलर थे या ये दोनों प्रोफेशनल कॉनमैन थे? आप लोग एक काम करना, आप लोग गूगल पर जाना या यूट्यूब पर जाना, एंड्रयू कार्लसन करके टाइप करना, आपको इसके बारे में सब चीज़ें पता चल जाएगी। हाँ, मैं और एक चीज़ बोलूँगा, आपके पास अगर टाइम हो तो एक बार मेरे चैनल पे विज़िट करना। मेरे चैनल पे आपको मोटिवेशन, बिजनेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, ये जो आज मैंने वीडियो डाला, इससे वीडियोस, मेरे परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज और गाइडेंस मिलेगा आप जब विज़िट करोगे मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।